हर हर महादेव। जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक धृतराष्ट्र जी ने युधिष्ठिर महाराज से धन की याचना की। उनके याचना करने पर विदुर जी ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा कि उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया है। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन अवश्य प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को सुख मिलेगा। सिर्फ ये बात सोचना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा है। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच कर लाया। हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर में रहना पड़ा और हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी। हम सब में ज्येष्ठ तो आप ही हैं ना। हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ ना खेलते तो हम लोगों की दुर्गति ही क्यों होती। मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए ब्रहनला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकण धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे कभी शांति मिल भी नहीं सकती। आप महाराज से पूछिए, बिना ही मैंने लाक्षागृह में जिन्होंने अग्नि लगा दी थी, अर्थात मैंने जिससे हम लोगों की जान लेने वाली इच्छा रखने वाला पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, ये आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन चले गए। संजय द्वारा सबको ये समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शतयूप आश्रम में पहुंचे। वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त होकर तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न में देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। अतः माता तथा प्रजनों को देखने की इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर और महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को ये उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें। मेरा तो ऐसा विचार है।
तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने भी सभी लोगों के साथ शतयूप आश्रम में आकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ गए हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूठे वृक्ष के समान अचल स्थिति में बैठे रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर अपने शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये देह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी और नारद जी भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप सामर्थ हैं, अतः मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में ही चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को भी आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ, अतः हे तपोधन, आप उसे भी दिखा दीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्राकृतिक स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की देवी ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणि द्वीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उसके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य और चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी, ऐसे ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस जीवन लोक को आपने अपने चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा,
विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चले गए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और कल नए अध्याय का आरंभ करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।